तो 10th हाउस में वीनस आते ही तुम समझ जाओ कि ऐसा व्यक्ति के पास कैसी क्वालिटीज हैं, मृत संजीवनी विद्या टाइप की क्वालिटी। द्वितीय एंड अदिति जो पुत्रियां हैं वो क्या करती हैं, वो जन्म देती हैं सारे देवताओं को और सारे राक्षसों को। एक्चुअली में वीनस ही तो है जो लेकिन शादियां करवाता है, उसका अल्टीमेट एजेंडा यही है। पुनर्वसु नक्षत्र के नाम में बहुत कुछ है। पुनः मीन्स Again, अगेन, वसु मीन्स environment. लाइट, वसु मीन्स लाइट, ठीक है। सो या वास करना, वासा, ठीक है। तो रीस्टैब्लिशमेंट इज द की फीचर ऑफ दिस नक्षत्र। पुनर्वसु डेटी अदिति है, सिंबल तुमको मिला है जो बो एंड एरो का है, ठीक है। एक मिनट में वो एक्सेल शीट ओपन कर लो। की अपीयरेंस पता है इस टाइम ऐसे लग रही है जैसे मार्स आके कैंसर में स्थापित हो गया है। हमारा ये कैंसर स्थापित हो गया है। लगन पे। लाल हो गया हूँ क्या मैं पूरा? अब दिन भर बीच पे बैठे रहूंगा तो क्या होएगा? इज ऑल्सो द लाइटिंग। हाँ, बिकॉज ऑफ द लाइट, ठीक है, आना भी चाहिए। मार्स का ही नक्षत्र है ये पुनर्वसु, और पुनर्वसु में मेरा मार्स एक्चुअली। साक्षात है मतलब आज आप। हाँ, साक्षात। अरे पुनर्वसु का लाइक बहुत स्ट्रांग है मार्स मेरा पुनर्वसु में। लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो पुनर्वसु से रिलेटेड है, ठीक है। पुनर्वसु 20 डिग्री 8 नंबर का नक्षत्र है, ये भी याद रखना पुनर्वसु, ठीक है। तो रीस्टोरेशन वाला प्रॉब्लम होना, एक बार मर करके जीवित होना वाला, लाइक 8वां नंबर है ना, जैसे 4 नंबर रोनी का बताया था ना। नहीं, 8वां है कि 7वां है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। सो माई मिस्टेक, कुछ ज़्यादा ही चीज़ है। 4 नंबर रोनी है, ठीक है। पुनर्वसु फिलहाल। सो 20 डिग्री से लेकर के 3:20, ठीक है। 20 डिग्री इसका जेमिनाई का से लेकर के 10 अगले 10 डिग्री तक जेमिनाई में रहेगा, और फिर एक पद जो है ना वो दोबारा कैंसर में जाता है, 1 पर। जुपिटर का नक्षत्र है, डेटी नहीं है, याद रखो जुपिटर का नक्षत्र। मोटिवेशन इज अर्थ, आयुर्वेदिक दोष वात है, गण में देव है, तो इट्स अ प्रिटी गुड नक्षत्र एज सच, देवता का नक्षत्र। और डायरेक्शन जो है त्रियंग मुखा है, ठीक है। त्रियंग मुखा है, क्वालिटी है चर, मूवेबल, यानी कि यहाँ पे इस नक्षत्र में जो भी चीज एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अ मूवेबल थिंग, ठीक है। तो जमीन मत खरीदिए इसमें, क्योंकि आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। घर मत बदलिए, ठीक है, तो मूवमेंट करना पड़ जाएगा। तो चर में मत कीजिए। व्हीकल खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि मूव करती रहेगी। कास्ट वैश्य का है, ठीक है। गुड में रज सत्व रज, यानी कि रज का क्वालिटी और सत्व का क्वालिटी मिक्स में आता है, तो गुड, मतलब तमस नहीं है, ये खास बात है, ठीक है। वस्तु प्राप्तना शक्ति है, ठीक है। वस्तु प्राप्तना यानी कि पावर, पावर टू गैदर थिंग्स, टू अक्यूमुलेट, ठीक है, चीजों को इकट्ठा करने का शक्ति है। योनि फीमेल कैट, ठीक है, फीमेल कैट को रिप्रेजेंट करता है। और फिंगर एंड नोज, यानी कि उंगलियां और नाक, जुपिटर। तो तुमने जब सीखा था ना जुपिटर नाक का कारक है, दिव्यांश सर बता रहे थे, तो वो यहाँ से बताते हैं, क्योंकि नक्षत्र जुपिटर। देन एक्टिविटी इज पैसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा अग्र नहीं है ये, ठीक है, पैसिव है। एलिमेंट में वाटर है, अगेन कूल काम, डायरेक्शन भी नॉर्थ है, अच्छी वृक्ष जो दिया है बैम्बू का है, ठीक है। आद्रा में अगरवुड है, अगरवुड, ठीक है, बैम्बू का है। सिंबल बो एंड बो है, और लेकिन वो जो तीर रखने का कमान, तीर कमान जिसे बोलते हैं, क्यूअर्स बोलता है। बर्ड में स्वान है, ठीक है। के खो हा ही, के खो हा ही, लेड इसका कलर है। दैट्स हाउ दिस नक्षत्र के एलिमेंट्स। तो पुनः मीन्स अगेन, वसु मीन्स टू शाइन, टू ग्रो, टू ब्राइट, ठीक है। बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है, अस्त, अदिति, आदित्य, अस्त भवन, जम, जमित्र, जया, कल, कलत्र, मत्री, पुनर्थम,
पुनर्पुसुम, पुनर्वस्ति, सुर सुरजनवी, यमकौ, यमका, युवृत्र। बहुत सारे संस्कृत के नेम है, मुझे भी नहीं मालूम, बट पुनर्पुसम इज अ वेरी नोटेबल नेम बिकॉज ये नक्षत्र इज अ भाई बहन टाइप से नक्षत्र है जो कि पुष्य से रिलेटेड है। पुसम इज रिलेटेड टू पुष्य। सो मतलब पुष्य और इसमें बड़ा कॉमनैलिटी तुमको मिलेगा कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स ट्रेट्स जो है पुष्य से मिलते जुलते होंगे, क्योंकि पुष्य तो मतलब इसी से निर्मित होता है। मतलब मेरा तो यही मानना है कि पहले वाले नक्षत्र की क्वालिटीज भी आती हैं दूसरे वाले नक्षत्र की। तो रिस्टोरर ऑफ गुड्स, टू चैरियट्स, गुड अगेन, वेल्दी अगेन, प्रॉस्परस अगेन, लाइट अगेन। थीम है मतलब रिस्टोर करना गुड्स को, टू चैरियट्स, गुड अगेन, वेल्दी अगेन, प्रॉस्परस अगेन, लाइट अगेन। तो मतलब थीम क्या है? वापस वापस होने का, रिसाइकल होने का। जो वर्ड है ना रिसाइकल, दैट इज द थीम ऑफ पुनर्वसु। ठीक है, रिसाइकल, रिजुवनेट। ठीक है, ये इसका थीम आता है पुनर्वसु में। पुनर्वसु के जो स्टार्स है ना वो कैस्टर और पोलक्स हैं। और ग्रीक मैथोलॉजी में ना इन दोनों भाइयों की खासियत, मतलब कैस्टर पोलस दो भाई हैं, ट्विंस। ठीक है, ट्विंस का कहानी है। एंड कैस्टर पोलस की कहानी ऐसी है कि ये दोनों भाई हैं, एक इसमें से दुष्ट है जो कि कांड करता है, और पोलक्स है जो वो अच्छा है, जो कि वो वही फैले हुए रहते को समेटता है। ठीक है, तो सुख और दुख दोनों का ही यहाँ पे तुमको समंगम मिलेगा कैस्टर पोलक्स में। तो पुनर्वसु में वही है कि एक मतलब पुनर्वसु में कोई प्लानट है तो जाएगा भी और आएगा भी, ये दोनों की बातें तय होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैस्टर पोलक्स का कहानी है ग्रीक मिथोलॉजी में, चाहे तो पढ़ने का। तो उसमें तुमको यही स्टोरी मिलेगा कि ये दुष्ट है, जो वो जो तुमने देखी होगी ना, जो ईविल वाली वो होती है कि एक के साइड में ईविल बोलता है, के साइड में एंजल बोलता है, तो दैट इज ये वो मन ही बता रहे हैं ना, मन की बात बता रहे हैं, क्योंकि यही है जो कैंसर में जाता है, मन के अंदर जाता है। तो मन के अंदर ना दोनों एलिमेंट्स हैं, वो राक्षस वाला और ये वाला, तो कैस्टर पोलक्स, दैट्स हाउ यू सी पुनर्वसु। ठीक है, तो दोनों क्वालिटीज, दोनों ट्रेड्स आने का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। डिफरेंट डिफरेंट उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर पुनर्वसु इज प्लेस द ट्रूथफुल, जेनरस, प्योर, हाई बॉर्न, हैंडसम, इंटेलिजेंट, फेमस, द रिच, बेस्ट वेराइटी ऑफ सीरियल्स, merchants, servants, artisans. If in Punarvasu, he will be dull witted, strong in wealth, famed, learned, and lusting for woman. Truth seeking for good patronage, pure, charitable, handsome, intelligent, famous, rich, merchant, worker, potter. Taking medicines on all healing therapies. Okay. According to Jatak Barnum, he will be careless in his work, will be unhappy, will not think of future and act at the spur of the moment, will be interested in owning expensive items, will be knowledgeable in all the scriptures and follow the rules of the land. देखो, मैं जो जिस हिसाब से समझता हूँ ना पुनर्वसु को, वो ऐसा है, मतलब पुनर्वसु कोई भी चीज को रिपेयर करने का एनर्जी है, कोई भी चीज को ठीक करा जा सकता है इस एनर्जी से। और देखो कि ये एनर्जी सबसे प्रोमिनेंटली, अगर तुम मैं हर एनर्जी को मतलब हर नक्षत्र को मैं पहले शरीर में सोचता हूँ कि शरीर में क्या है, क्या चीज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एज अ बॉडी वाइज, और फिर उसको मैं फिर आगे के एलिमेंट्स को जोड़ना शुरू करता हूँ, फिर मटेरियल में जाता हूँ, फिर फिजिकल में जाता हूँ, और फिर उसको देखता हूँ। तो अगर तुम समझो कि जेमिनाई को स्किन बोला गया, बॉडी बोली गई, तो सबसे तेजी से जो रीडेवलप होती है, आपकी स्किन ठीक होती है, ठीक है, वापस से आप कट करते हो तो फिर वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद वो वापस से सही हो जाती है। तो क्या हो गया, पुनर् से रिपेयर हो गया ना, अपने आप रिजुविनेट हो गया, वो चीज़ ठीक हो गई। ठीक है, लेकिन वो एक्शन में कब आई, जब कटा नहीं, जब तक कटा नहीं होता तब तक तो कोई बात ही नहीं होती ना। तो इसीलिए ये नक्षत्र छिपकली का भी है। छिपकली का क्यों है? क्योंकि छिपकली में उसकी क्या होता है, पूंछ रीजनरेट होती है, रीजनरेट होती है, या फिर वो उन सारे जानवर के बारे में है जो कि लाइक रीजेनरेटिव एनर्जीज को रखते हैं अपने पास। रावण के पास ही बहुत तगड़े में था, रावण को डू और मंत्र एंड लाइक वो अपने आप को ठीक कर सकता था। तो ये कहीं ना कहीं संजीवनी विद्या है ना,
मृत संजीवनी विद्या टाइप से कि मरो और फिर जीवित हो जाओ। जैसे फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। राइजिंग फ्रॉम द एशेस, ठीक है, नाम में ही है कि वापस से रिजेनरेट हो रहा है। तो मेरे को चमका इसलिए क्योंकि यार ये तो है, तो ये शक्ति शुक्र की, तो ये यहाँ पुनर्वसु में क्या कर रही है और हम लोग इस पे क्यों बात कर रहे हैं। फिर मैं इसका 10th हाउस देखा और तुम ध्यान से समझो कि 20 डिग्री जेमिनाई, एक लगन बनाओ जेमिनाई का 20 डिग्री से लेकर के उसका जेमिनाई के 30 डिग्री के हिस्से में देखो और उसका 10th हाउस देखो। पाइसिस, पाइसेन वीनस का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। वीनस 28 डिग्री पे पाइसेस में एक्सॉल्ट हो जाता है और वीनस की सबसे बड़ी खासियत है कि उसके पास मृत संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास। तो वो एक्चुअली में जो पुनर्वसु की सारी क्वालिटीज है ना वो आती शुक्र देव से है। तो 10th हाउस में वीनस आते ही तुम समझ जाओ कि ऐसा व्यक्ति के पास कैसी क्वालिटीज है, मृत संजीवनी विद्या टाइप की क्वालिटी। ये व्यक्ति बेयर कर सकता है कोई भी चीज को। क्वेश्चन पूछो। हाँ, हम हमेशा पढ़ते हैं 11th हाउस में जो है वो क्वालिटी लगन पे आती है। अभी हम इसमें स्पेसिफिकली 10th का क्यों ले रहे हैं? 10th का क्यों ले रहे हैं भाई, सही बात है, क्यों ले रहे हैं करेक्ट है क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक 10th आया ही नहीं था, इससे पहले कहीं 10th आया ही नहीं, तो मैं समझा भी नहीं पाता था। ठीक है, क्योंकि अभी तुमको वीनस क्योंकि पता है, एक्सॉल्टेशन पॉइंट पता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन तुम देखो कि जो कर्म कार्मिक मतलब क्रियामान वाला जो पार्ट है ना वो 10th हाउस में है, टू रिजुवनेट, टू रिवाइव। पर इसके 11th हाउस में भी तो भरणी आ रहा है। भरनी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो भरनी में भी तो रिजुवनेटिव था। भरनी में भी दो पद आते हैं वहां पे। देखिए 3 पद आएंगे टोटल जो जेमिनी के हिस्से में रहेगा, 2 भरनी के और 1 तुम्हारा कृतिका का। तो लेकिन दोनों में अलग अलग गुण है। मतलब अब जो मैं भरनी वाली क्वालिटीज है ना वो तुमको कैसे मिलेंगे, वो तुमको वैसी वाली क्वालिटीज है टू डाई वाली, ठीक है। और फिर जो कृतिका वाली पार्टी है वो टूवर्ड्स रिवाइव वाली बातें हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज है, सन वाली चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं उस पॉइंट पे, बट मैं तुमको 10th हाउस के साथ दिखाना चाहता हूँ कि 10th हाउस में वीनस हो तो रिवाइव वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। रिजुवनेट होना, रिवाइव होना, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन क्यों? क्योंकि 10th हाउस में मृत संजीवनी विद्या का नॉलेज है, वीनस एक्सॉल्टेड है वहां पे, और वो पुनर्वसु जेमिनी को मिलता है ये क्वालिटी। इसीलिए आपकी स्किन, आपका सब कॉन्शियस लेवल, आपका दिमाग का जितना भी कचरा है सब रिवाइव होता है, रीसेट हो जाता है ना, रीसेट कहते हैं इसको। इस बटन इस यहाँ पे पुनर्वसु को मैं रीसेट करना चाहूँगा। हम क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, तो हम लोग वो बहुत सारी चीज़ें कोडिंग करते हैं, सब बिगड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। तो रीसेट करने का वो है। आद्रा में स्टॉर्म था, विध्वंस था, चीज़ें थी, उखाड़ फेंकने का सब कुछ था। यहाँ पे अब रीसेट बटन है, फिर से रिवाइव होना, सारी चीज़ों को फिर से करना, ठीक है। और इसमें 10th हाउस का रोल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिवाइव अभी अभी नहीं समझ में आएगा, मेरे को मालूम है क्योंकि पहली बार है ना, पहला बार ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी तक तो 11th हाउस करते थे, अभी इन द लाइट ऑफ 10th हाउस भी देखना है। 11 मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था, 10th और 11th में ही खेल है। 10th और 11th का खेल समझ गए तो फिर तो तुम्हें नक्षत्र पढ़ने की वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब तक नहीं समझा तब तक पड़ेगी। तो 10th हाउस में अब तुम वैसे चार्ट देखो जहाँ पे वीनस 10th हाउस में मिलता है, तुम देखना इसका प्रोफेशन ऐसा इन्वॉल्व करता है जहाँ इस नहीं 10th हाउस में वीनस नहीं, वीनस जब इसको 7th हाउस में मिलता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। 7th हाउस में वीनस मिले किसी को तो इसका प्रोफेशन ऐसा होता है, जब सैटर्न से वीनस जो हो ना वो सैटर्न से कितना 10th में पड़ जाए, सैटर्न से वीनस 10th में पड़ जाए या फिर 7th हाउस में वीनस हो, तो प्रोफेशन इसको वैसे मिलेंगे जहाँ पे इसको जा करके लास्ट मोमेंट पे बुलाया जाएगा, भाई अब चीज़ें खराब हो गई हैं, तुम इसको बनाओ, इसको ठीक करो, ठीक है। वैसी वाली चीज़ें आएंगी, समझ रहे हो। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 7th में वीनस, क्योंकि मैं आई एम ब्रिंगिंग द पुनर्वसु इन द 10th हाउस। प्रोफेशन इज ऑफ रिवाइविंग ना, तो इसीलिए वर्गो वाले तुमको लोग कैसे मिलते हैं, वर्गो विल बी लव मैकेनिक्स। मैं तो हमेशा छठे घर में बोलता ना कि तुमको इनकी जरूरत पड़ेगी, ये मैकेनिक्स लोग हैं। रिमेंबर जब मैं तुमको बताता था कि एक्वेरियस लगन वालों को प्लम्बिंग का प्रॉब्लम होएगा और इस साल में तुमको प्लम्बर बुलाना पड़ेगा,
तो वो इसलिए था क्योंकि छठे घर में जो भी जाएगा वो नेटिव कैसा, वो रिपेयर मांगता है, ठीक है। तो इसीलिए वीनस 7th में हो, प्रोफेशन से तुम देखोगे तो ऐसा व्यक्ति क्या प्रोफेशन कर रहा है, वो कोई भी चीज रिपेयर करने का काम करता है। जेमिनाई तुम्हारा पुनर्वसु में हो 10th हाउस में, या सैटर्न उठ करके पुनर्वसु में हो, तो रिपेयर का काम करता है ऐसा व्यक्ति, टीवी रिपेयर, रिमोट रिपेयर, एनी काइंड ऑफ रिपेयर। क्लियर है? और ये क्वालिटी आती आती कहाँ से? मृत समझी। पाइसिन देखो, प्राइसिन जब आप सोते हो ना सबसे ज्यादा रिपेयर वर्क करता है, सोने में सारा रिपेयर होता है। आप जब तक जगे हो ना तो रिपेयर नहीं कर सकती बॉडी आपको। आप जब सोते हो तो ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी को क्लेंस करते हैं, बॉडी को क्लियर करते हैं, ठीक है, रिवाइव करता है, आपको एक नया एनर्जी देता है। दैट्स हाउ, दैट्स क्वालिटी ऑफ दिस नक्षत्र इज। क्लियर है? तो वीनस इन 10th हाउस में तुमने समझ लिया ये चीज। और अब आता है कि 11th हाउस में अब भरनी के 2 नक्षत्र आएंगे, एक लिब्रा वाला, एक स्कॉर्पियो वाला। मतलब भरनी वाले में भी पदा में 2 पदा आएंगे, एक लिब्रा वाला पदा आएगा, एक स्कॉर्पियो वाला पदा होगा 11th हाउस में, ठीक है। तो ये क्वालिटीज, अब जो रिवाइव वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भरनी में जो चीज है वो एक बार डेथ होती है उसकी, स्पेशली 1-8 का कनेक्शन जब आता है, 1-8 की जो पदा आता है, 1 एरीज और 8 नंबर स्कॉर्पियो, उस वाले पदे में डेथ होती है। एंड दैट्स हाउ द कंक्लूसिव एंड वाली बात हम लोग करते थे। तो पुनर्वसु के हिस्से में जो 2 हिस्से हैं स्टार्टिंग के, वो दैट विल बी डेडलीस्ट पार्ट। डेडलीस्ट पार्ट इसलिए क्योंकि दैट विल गो राउंड एंड राउंड अगेन, और उसमें आपको प्रॉब्लम होएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 2 पदार्थ हैं, दैट इज अगेन अ जन्म पार्ट, लाइक ना ब्रिंगिंग टू द लाइफ, ब्रिंगिंग टू द लाइफ वाला पार्ट है। क्लियर है? सो इन दिस वे यू अंडरस्टैंड जो तीनों एस्पेक्ट है, तीनों पदा के एस्पेक्ट है, मतलब तीनों एस्पेक्ट इन द सेंस तीनों पदक का कौन पावर है, वो 2 स्टार्टिंग में डेथ कराते हैं और बाकी 1/3 वाला रिवाइव कराने की कैपेबिलिटीज रखता है, ठीक है। मुश्किल है थोड़ा समझना, अभी नहीं समझ में आएगा, बट विल क्लियर आउट व्हेन आगे के नक्षत्र बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तुमको पुनर्वसु का नक्षत्र है। म्यूट पे होकर शायद। I think he's saying it to the other people. अच्छा, I think there are people in the show. हाँ, मैं दूसरे लोगों को कह रहा था। हाँ, उनकी स्टोरी ज्यादा सुन रही थी हमें। हाँ। एक चीज है, हम्म, ये अभी चमकी ये देख के, ये जो 10-11 वाली चीज है ये हर किसी उसमें होगा। Why only in this? क्योंकि वाई ओनली दिस, क्योंकि तुमने अभी तक तुम 10th पे पहुंचे हो, अभी पहुंचे हो, नहीं, 10th पर touch किया। क्योंकि मतलब मुझे जो लग रहा है, could be wrong, बट मुझे ये ऐसा चमका अभी यूरेका मोमेंट कि हर नक्षत्र का जब आप लगन बना रहे हो, 10 हम उसको 11th से समझ रहे हैं कि उसका रीजन क्यों है कि वो ऐसा है, राइट। मतलब उसका नेचर 11th से समझ आएगा, और जो उसकी शक्ति है या जो वो काम कर रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम 10th, which will come everything for Ardra also, it will come from the 10th। करेक्ट। मतलब तो लेकिन अभी मैं एक्चुअली उससे पहले वाला पढ़ाया नहीं ना, भाद्रपद पढ़ाया नहीं है, तुम्हें कैसे बताऊं? अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई ना, मेरे को अभी चमका कि ये, फिर मैंने सारे ड्रॉ किए बैठ के, ये मैं पुराने सारे ड्रॉ कर रही थी कि पुराने उसमें भी फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो एक्चुअली काम है उसका वो वहां से आ रहा है, मतलब स्टफ दैट नेटिव हैज टू डू इन द नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। जो डूइंग वाली पावर है, जैसे आर्द्रा की पावर इज टू ब्रिंग टू अ कंक्लूसिव एंड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पाइसियस, क्योंकि वो करना पड़ेगा एफर्ट डाल के, बट उसका जो एनर्जी आएगी कि उतना एग्रेवेटेड एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम एरीज, यही कॉन्सेप्ट है ना, इसमें भी देख रहे हैं। करेक्ट। सोच अभी तुम तो ठीक है, गुड, तुम समझ रहे हो उसको, बट दैट्स हाउ इट इज। लाइक मैं अब तुम सोचो, तुमको तो मैं बताया तब तुमको समझ में आया, मेरा हालत क्या हुआ जब मैं खुद ही समझ रहा था। मेरे को तो खुद ही समझ में आ गया, अरे यार ये तो ऐसा है। बट दैट्स हाउ इट इज। वीनस
क्योंकि अब 10th हाउस खोपड़ी मिला है, मतलब वो बात है ना, खोपड़ी पे मिलने वाला नक्षत्र है वो, टॉप ऑफ द हेड। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा मानना है सहस्त्रार जो है ना वो 10th हाउस में है, सहस्त्रार का चक्र वो उसी पॉइंट पे आके बैठा हुआ है। दैट्स हाउ इट इज। बट वो अभी भी समझ नहीं आएगा, टाइम लगेगा, अभी फुल्ली आया नहीं है, क्योंकि आ गया नहीं आएगा इतनी आसानी से। बट दैट्स द थिंग। दूसरा जो खास बात है इस नक्षत्र की, वो इस नक्षत्र बोला गया माँ है, ये माँ का नक्षत्र है, पता है, क्योंकि देयर आर टू सिस्टर्स, दिति एंड अदिति, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। दिति एंड अदिति जो पुत्रियां हैं वो क्या करती हैं, वो जन्म देती हैं सारे देवताओं को और सारे राक्षसों को, ठीक है। सो दैट इज व्हाई लाइक होल गेम ऑफ लाइक ना वॉर एंड ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग, देवी देव असुर, वो सारा स्टोरी जो है ना वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से डुअलिटी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। यहाँ से दो एंगल, दो पर्सपेक्टिव ओरिजिनेट होते हैं, सत्य और निसत्य, ठीक है। सो इसीलिए जो अब तुम ध्यान से समझो कि कृतिका में एक्चुअली मदर वाला इंस्टिंक्ट था बहुत सारा, तो अब यहाँ पे वो पद आ रहे हैं, ठीक है। और जो कैंसर में जैसी एंट्री होती है, जो फर्स्ट 3 डिग्री 20 मिनट वाला पोर्शन है, वो आप देखो उसमें जुपिटर इज देयर, एंड उसके लिए क्या है, उसके लिए कृतिका इज विल बी इन द 11th। हाँ। सो गिविंग बर्थ वाला पार्ट अब इम्पोर्टेंट हो रहा है, ठीक है। गिविंग बर्थ वाला हिस्सा जो 11th हाउस में आया है कृतिका की वजह से, ठीक है। और जब कैंसर बना दोगे तो यू डेफिनेटली सी अश्विनी इन द 10th हाउस। जब अश्विनी 10th हाउस, दैट इज अगेन, अब अश्विनी वाज सन, सूर्य की जब कहानी पढ़ा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, अश्विनी सूर्य का, ये सूर्य का, सूर्य का वो, एंड दैट्स हाउ यू नो दैट माँ अदिति इज गिविंग बर्थ टू सूर्यास, दैट्स द कर्म ऑफ, लाइक ना मैं हमेशा बताता हूँ ना, कैंसर का कर्म एरीज है, कैंसर का कर्म एरीज है, तो माँ अदिति इज गिविंग बर्थ टू सूर्यास, सो दैट इज हाउ दिति एंड अदिति का कॉन्सेप्ट आता है 10th हाउस में। ये अश्विनी इज इन द 10th हाउस। So in this way, if you look at it, Kritika is getting prominent in 11th house when in two padas. तो जो दो padas है लास्ट के, वो is more of motherly instincts, कृतिका वाली बातें ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए तुमको जो पुनर्वसु के दो पदास है ना उसमें तुमको देखने का मदरली इंस्टिंक्ट ज़्यादा मिलेगा, एंड ऑल्सो दैट दोस टेंडेंसीज ऑफ अडॉप्टिंग स्टफ विल ग्रो मोर इन दिस साइड, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तुमको कृतिका वाला हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है। सो दैट इज़ हाउ यू नो ये माँ का हिस्सा है, माँ को जन्म मतलब माँ वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो इस नक्षत्र में डेफिनेटली वो सारी प्रॉब्लम नहीं, वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी जो कि बीइंग प्रोमिनेंटली लाइक मदरली इंस्टिंक्ट वाली चीज़ें, सोशिएबल, चैरिटेबल, ये सारी चीज़ें आएंगी ऑटोमेटिकली, कि एक तरफ 10th हाउस में वीनस मिल रहा है, 28 डिग्री पे वीनस मिलता है, तो दैट इज अगेन पुनर्वसु का थर्ड पद है, एंड लगन पे कृतिका मिलता है, लगन पे सॉरी 11th हाउस में कृतिका का फर्स्ट पदा मिलता है, दैट इज अगेन एरी सजिटेरियस वाला हिस्सा, तो वेरी रिलीजियस बिलीफ, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स वाला पोर्शन है, एंड देन यू मूव टू द कैंसर साइड, तो तुमको टॉरस वाला मिलता है। टॉरस वाला जो पोर्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट है, समझो कि वहीं पे मून एग्जॉल्टेड है, 3 डिग्री पे मून एग्जॉल्टेड है ना, 3:20 पे पहला पदा खत्म हो जाता है। तो अब तुम समझो कि कैंसर में जैसे आप एंट्री ले रहे हो जुपिटर वाले हिस्से में, उससे 11th में मून का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, उसके 11th में मून बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इसीलिए कैंसर का, इसीलिए जुपिटर को मून 11th में चाहिए एग्जॉल्ट होने के लिए। आप किसी के चार्ट में कहीं पे भी जुपिटर बैठा, उसके 11th में मून बैठ जाए, वो जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ये समझ जाओ। मेरा है, वो जुपिटर अब एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, मून 11th में होना, ठीक है। तो अब जुपिटेरियन एनर्जीज को चाहिए वो मून वाली क्वालिटीज, माइंड वाली क्वालिटीज, सो दैट्स हाउ मदरली इंस्टिंक्ट वाला क्वालिटीज जुपिटर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए गुरु, टीचर्स, दे आर पीपल लाइक दोज गुरुज और टीचर्स जो कि बहुत मदरली हो, जो माँ की तरह सिखाएं। दैट्स समटाइम्स यू कॉल योर टीचर लाइक माँ, मम्मी बुला लेते हो तुम बचपन में, याद करो, एंड दैट्स हाउ इट इज मून के 11th में। और यही उल्टा हो जाए तो
मून आके, मून मतलब थर्ड हाउस में, जुपिटर 11th हाउस में। तो मून इज लाइक कि वर्गो जैसा हो गया ना, मून इज सिटिंग इन वर्गो, हैरान परेशान, दैट्स हाउ मून इन वर्गो फील्स लाइक ना। तो इट्स सेम लाइक कि जुपिटर से पीछे मून आगे है एंड जुपिटर इज इन 11th, करेक्ट। सो इफ यू लुक, जो मदरली इंस्टिंक्ट आ रही है अदिति के अंदर में, दिति के अंदर, मतलब इस नक्षत्र के अंदर में, वो है। एंड अलोंग विद द सोशल सारी चीज़ें आ रही हैं, चैरिटेबल चीज़ें आ रही हैं। इट्स अ वेरी मदरली नक्षत्र, आई वुड कॉल इट एक प्रकार से। क्योंकि आप देखो, सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा प्रेम, आप जितने भी उदास हो, जितनी भी प्रॉब्लम हो, आप जब लौट के आते हो, व्हेन यू गो विथ योर मदर, एवरीथिंग बिकम सॉर्टेड, लगता है लाइफ आसान है, कोई इश्यू नहीं। दैट्स हाउ दिस नक्षत्र इज, ठीक है। सो मेरी तरफ से आज तो इतना ही रहेगा। एंड दिस थिंग ओवर हियर। अभी स्टिल अ लॉट लेफ्ट इन पुनर्वसु, बट दो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10th और 11th का कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहाँ से अब ना, यहाँ से वो सीढ़ियाँ, क्योंकि कैंसर अश्लेषा आ गया, अब यहाँ से 10th से लेकर के तुम्हें सारे चीज़ें, अब आगे बढ़ते बढ़ते भी तुम्हें सब दिखने लग जाएगा कि कैसे कैसे मैच हो रहा है, ठीक है। अब बता भी सकता हूँ, जैसे रिजेवनेटिव सेंटर, नहीं अभी बाद में, अभी तैयार नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, मुझे मालूम है, बट लेट इट बी। अभी वक्त आने, वर्गो आने पे बहुत चीज़ें समझ में आएंगी फिर, क्योंकि तब तुमको पुनर्वसु मिलेगा ना 10th में, तब तुम समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा इसलिए। तो होल कॉन्सेप्ट ऑफ मदर इंस्टिंक्ट, सो इसीलिए हॉस्पिटैलिटी विल कम इन पुनर्वसु, होटल्स रेस्टोरेंट विल कम इन पुनर्वसु, टेकिंग केयर, लाइक होटल रेस्टोरेंट में टेकिंग केयर नहीं होता, बट इट्स मोर ऑफ अ wherever you will have to take care of somebody, कृतिका वाला एस्पेक्ट आना चाहिए। ये अब ये भी याद रखना, तुम पुनर्वसु देखते नहीं बोल दो कि हाँ वो मदरली वाला चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, उसमें भी जो डिग्रीज है ना, लास्ट थर्ड पदा एंड फोर्थ पदा विल बी द पुनर्वसु पार्ट, कृतिका प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। और पुष्या का पहला, मतलब कैंसर का पहला हिस्सा है, तो तुम्हें पता है कि 11th में इस व्यक्ति को टॉरस मिला हुआ है, जो कि जहाँ पे मून एक्सॉल्टेड होता है, गेटिंग द पॉइंट। सो वो वाले फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। वीनस के फीचर्स आएंगे, वीनस अब वही है ना कि माँ बनने के लिए वीनस भी तो चाहिए, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस का क्वालिटी है। और एक्चुअली में वीनस ही तो है जो ना शादियाँ करवाता है, उसका अल्टीमेट एजेंडा यही है। 10th हाउस वीनस का कर्म यही है, अल्टीमेटली शादी करो भाई, बच्चे पैदा करने हैं, वीनस 10th हाउस, ठीक है। न्यू लाइफ फोर्स बनाना, मतलब और वो पैदा करना, वो क्या कहते हैं, और इस धरती पे लोग पैदा हो, उन्नत हो, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो जेमिनाई आते ही, जेमिनाई एंडिंग होते होते फिर व्यक्ति प्रेग्नेंट हो जाता है, मतलब इन द सेंस कि अगर एक साइकिल देखी जाए तो प्रेगनेंसी अब आने वाली है, कैंसर में प्रेगनेंसी है, लियो में बच्चा आ चुका है, लियो में बच्चा हाथ में आ गया है, लेकिन कैंसर में प्रेगनेंसी है, अब यहाँ पे प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के स्टेज में जाने के लिए जेमिनाई ये ट्रांजिशन कराता है पुनर्वसु, तो इसीलिए इसको लसफुल भी बोला, लेकिन ना आप देखो उसके शास्त्रों में लसफुल बोला है, ठीक है। तो वो वाली बात, क्योंकि वीनस अब कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस गेन कर रहा है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इन लोग को वेल्थ और ये सब चीज़ें, मतलब अभी ये सब टेंशन से पार हो जाते हैं, पुनर्वसु में वेल्थ का टेंशन नहीं, अच्छा वेल्थ है। टॉरस मिला है ना 11th हाउस में, मून एक्सॉल्टेड है वहाँ पे, नेचुरल पोजीशन, तो वेल्थ वाला प्रॉब्लम तो नहीं, नेचुरल थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें अब मूव ऑन कर रहे हैं आप, एक कैंसर बनने के लिए आप एक लाइफ बेरर बन सकते हैं कि नहीं, दैट्स हाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है। सो इस तरह से वीनस 10th, कृतिका 11th, या फिर भरनी का हिस्सा, तो फर्स्ट जो हिस्सा विल बी इश्यूज, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है। सो वो अब वही है कि तुम इसमें बस प्लैनेट सोच सकते हो कि कौन सा प्लैनेट बैठाना है, लाइक विच एवर प्लैनेट विल गो इन पुनर्वसु नक्षत्र विल डाई वंस एंड रिवाइव अगेन, या फिर तुम ये देख लो कि वीनस जिससे भी
10th में बैठा होगा, मतलब तुम्हारा चार्ट में भी वीनस जिधर भी 10th में बैठा है ना, जिससे भी 10th में है, दैट विल डाई एंड रिवाइव अगेन। ठीक है, तो जैसे सैटर्न, मीनाक्षी जी का सैटर्न से वीनस 10th में है, तो प्रोफेशन 3 बार जाएगा, वापस खड़ा हो जाएगा, प्रोफेशन विल डाई एंड गेट अप। तो इससे तो मतलब मैं समझा नक्षत्र हूँ, लेकिन ग्रह पे भी आ रहा हूँ। हालांकि मेरा इंटेंशन था कि मैं तुमको ग्रह अलग से समझाऊं, मतलब चाहूँ तो एक पूरा डिफरेंट कोर्स बना दूं इसी के, कि वीनस से 10th, सन से 10th, इससे 11th, पूरा बस यही बताओ, फिर उसी का एक मतलब वो बना लूँ, है ना। बट मेरा एजेंडा नहीं है, मतलब वो ये सब करना नहीं है, तुम यही समझ लो, यही क्लियर समझ लो कि क्यों बोलूंगा मैं ऐसा। अब तुमको किसी से भी वीनस 10th में देखे, तुमको बता देना है कि भाई ये तो एक बार डेथ होकर के, तो डेथ होकर के मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाला पर लगन पे आ जाएगा, तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, समझ। वीनस 10th हाउस में पूछो व्यक्ति से कितनी बार मरते मरते बचे। मून से वीनस 10th में हो ना, अगर मून से वीनस 10th में हो, तो ऐसा व्यक्ति लाइक इमोशनली कितनी बार रिलेशनशिप, मतलब इसको लगा कि मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर रिवाइव कर जाता है। ठीक है, इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र इज नॉट वेरी गुड फॉर मैरिज एक्चुअली। पुनर्वसु का नक्षत्र मैरिज, कथाएं भी हैं, 2-3 कथाएं भी हैं जो कि इसको एम्फसाइज करती हैं, बट it's not a good, because if Venus goes in Punarvasu, your marriage gonna die and come back, तो मल्टीपल शादी कराएगा ही कराएगा। इसीलिए तुम जब डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में वीनस इन पुनर्वसु देखते हो, तो 3-3 शादियां कराते हैं, और हर बार शादी करते ही वेल्थ तिगुनी हो जाती है इसकी। तो ये भी खासियत है कि जो पुनर्वसु में जो प्लैनेट जा रहा है ना, वो डाई कर जाता है और फिर रिवाइव होता है। तो इट्स ऑल्सो लाइक ना, ये इट्स अ गिव एंड टेक थिंग, लेन देन भी यहीं पे है। जो बनिया वाला क्वालिटी है ना, लेन देन वाला, अब देखो ट्रेडर वाली जो बात थी ना कि आप इसके बदले में क्या दोगे, वो वाली चीज है। तो मेरा मानना है कि जो पुनर्वसु में ना, उसको लुटा देना चाहिए। जितना तुम्हारे पास से कम हो जाएगा पुनर्वसु, उतना वापस हो जाएगा, मतलब दैट्स अ गेटिंग बैक थिंग। पुनर्वसु में प्लैनेट मिलना वरदान भी है, श्राप भी है, क्योंकि इसीलिए है क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि पुनर्वसु काम कैसे करता है, तो आप हमेशा शून्य कर दो उसको। शून्य करोगे तो तिगुना होकर मिल जाएगा वो। ठीक है, दैट्स हाउ पुनर्वसु में। तो आई हैव 5th लॉर्ड, लेकिन 5th लॉर्ड मार्स इन पुनर्वसु, जितना मैं लुटा रहा हूँ उतना ही मिल जा रहा है। ठीक है, प्रोफेशन विल डाई 3 टाइम्स, जो भी काम करूंगा 3 बार खत्म होएगा, या फिर एक बार में होगा नहीं। 5th लॉर्ड इन पुनर्वसु ने, मैंने हर एग्जाम 2-2 बार दिए हैं। मैंने 12th 2 बार दिए हैं, मैं बीटेक मैंने 2 बार पढ़ी है पूरी की पूरी, मेरा गेट 2 बार एग्जाम दिया है, एक बार में होएगा ही नहीं। कोई पुनर्वसु में कोई काम एक बार में नहीं होएगा, वो उसके लिए आपको 3 बार, 2 बार, 2 एटलीस्ट 2 तो है, वो एक बार में तो नहीं होएगा, दैट्स फॉर श्योर। शादी भी वीनस अगर पुनर्वसु 7th हाउस में पहुंच जाए ना, शादी भी एक बार में नहीं होती, एक होएगी, रिश्ता पक्का होएगा, टूट जाएगा, सगाई होगी, टूट गई। ठीक है, दैट्स हाउ पुनर्वसु वर्क्स। पुनर्वसु विल नेवर बी इन वन गो। ठीक है, जो भी होगा। अभी मीनाक्षी जी पिछली बार हम लोग चार्ट देख रहे थे ना, अभी कुछ दिन पहले, तो उसके चार्ट में था ना जुपिटर सन, तो मैं बोला था अभी पुनर्वसु पढ़ाऊंगा तो होगा, तो आप बोल रहे थे कि ये बंदी कह रही है कि इसका कोई भी काम नहीं होता एक बार में, होता ही नहीं है। दैट्स हाउ सन जुपिटर उसको प्रोमिनेंट मिला हुआ है 3rd हाउस में, तो उसका पेपर वर्क एक बार में नहीं होएगा। हाँ, उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बार में नहीं होएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू नो कि बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में तो नहीं होएगा। तो मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ एक बार में हुई नहीं है। मैं यूट्यूब भी स्टार्ट किया, एक बार में कभी नहीं हुआ, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा स्टार्ट किया अभी। ठीक है, तो हर काम मेरे को 2 बार करना है एटलीस्ट। इसलिए इसलिए भगवान बचाए किसी का वीनस ना जाए। मतलब 3 बार शादियां कौन कौन कराए भाई। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे फायदा हो रहा हो तो कर लेंगे लोग। कर ले, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा फायदा हो रहा था कर ले। लेकिन उसके ठीक है। पीछे भी देखो, वीनस के 11th में राहु मिल रहा है, मतलब उसका चार्ट भी पढ़ने लायक है, लेकिन उसमें भी 11th 10th का ये सब कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करोगे तो और क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट स्टिल पुनर्वसु में वीनस जा रहा है
and that will bringing him 3 marriages. ठीक है, बार बार डाई कर जाते हैं एक पार्टनर। और क्या जाएगा? मार्स पुनर्वसु में जाएगा, मार्स या फिर सन जाएगा। सन डिनोट्स व्हाट ऑल थिंग्स, ईगो, तो बेइज्जती होंगी सन पुनर्वसु में, ईगो लॉस होने का कारक है। अब सन जिसका भी हाउस होल्डर होगा, जिस भी हाउस को होल्ड करता होगा, उसको डेड हो जाएगा, फिर रिवाइव हो जाएगा, और रिवाइव होगा तो तगड़ा होगा, उससे बेटर होगा। ठीक है, बाप 3 बाप तो नहीं होंगे, बट चाचा जी लोग हो जाएंगे ना, मल्टीपल तो वैसे हैं, वैसे सिचुएशंस है। बट हाँ, फादर को नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जिस भी एस्पेक्ट से जाए, जैसे कि जेमिनाई पुनर्वसु सन इन 6th हाउस। अब सन जेमिनाई 6th हाउस, तो फादर को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होगा, एंड ही विल बी गोइंग मल्टीपल टाइम्स टू जेल ड्यू टू प्रोफेशन। कुछ तो काम ऐसा करते हैं ना कि जिसकी वजह से ये बार बार जेल जाएंगे या कोर्ट केसेस में फंसेंगे बार बार के। तो तुमको वो चीजें मिले ना जो जो बीमारी, जैसे किसी लोगों को कैंसर होता है, रिवाइव हो जाता है पुनर्वसु। इसलिए भैया वीनस से देख लो, अगर तुम्हारा वीनस जैसे छठे घर को रिवाइव कर दे, ऐसा प्लेस्ड हो जाए कि अब छठे घर से 10th देखो, तो कौन सा बनता है? 3rd हाउस। 6th हाउस से 10th गिनोगे, 3rd हाउस होता है। वीनस 3rd हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति की बीमारियां रिवाइव हो जाती हैं। समझ रहे हो? और ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि कैसे बना रहा हूँ? 8th हाउस से होगा तो ऑपरेशन दोबारा कराना पड़ जाएगा, तो 5th हाउस वीनस। समझे? डेंजरस कॉम्बिनेशन है वीनस जहाँ से 10th बैठ रहा है, क्योंकि वो तो कर देगा। अब अच्छी जगहों से बैठेगा, मतलब इसीलिए वीनस को 3rd और 5th में अच्छा बोला नहीं गया है। 3rd और 5th में अच्छा नहीं बोला गया। अब अच्छा, कौन है कि दोबारा पढ़ाई शुरू कर देगा? वीनस किससे 10th में बैठा हूँ? 5th से तो 2nd हाउस में। 2nd हाउस में वीनस है, हाँ, तो अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई छोड़ देगा एक बार बीच में, फिर रिवाइव कर लेगा, फिर कैच ऑन कर लेगा। ये स्टोरी रहेगी वो व्यक्ति के साथ में।